सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज की ध्यान कक्षा में। चलते हैं ध्यान के नेक्स्ट धारणा जो भगवान महादेव हमें समझा रहे हैं कि हम किस किस तरह से ध्यान कर सकते हैं। नए नए विधियां बता रहे हैं, नए नए तरीके बता रहे हैं। चलो ये तरीका काम नहीं आया तो दूसरा देखो, ये काम नहीं आया तो तीसरा देखो, और ऐसे करते करते आज हम 57वीं विधि पर तक पहुंच चुके हैं। 80वां श्लोक है, 57वीं विधि है। और यहाँ पर जो बात कही गई है उसे समझते हैं कि इस धारणा में ईश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की ये जो आज की जो धारणा है, इसमें महादेव ने चेतना के उस गुप्त द्वार में कदम रखने की बात कही है। महादेव कहते हैं, स्थूल रूपस्य भावस्य स्तब्धम दृष्टि निपात्य च अचिरेण निराधारम मनः कृत्वा शिवम ब्रजेत। इस सूत्र का रहस्य अत्यंत ही क्रांतिकारी और त्वरित फल देने वाला है। महादेव यहाँ हमें सिखा रहे हैं कि कैसे किसी भी स्थूल वस्तु का उपयोग करके आप अपने मन को निराधार बना सकते हैं। वे कहते हैं कि सामने रखी किसी भी ठोस वस्तु पर अपनी दृष्टि को पूरी तरह स्थिर या स्तब्ध कर दें। जैसे ही आपकी दृष्टि स्तब्ध होती है, आपका मन उस वस्तु में समा जाता है और अन्य सभी विचारों से मुक्त होकर निराधार हो जाता है, और उसी क्षण वह तुरंत शिवत्व यानी परम चेतना को प्राप्त कर लेता है। एनएलपी में हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल टू इंटरनल फोकस शिफ्ट। यानी उस वस्तु का जो बाह्य स्वरूप है उसके अंदर हम फोकस को शिफ्ट कर लें। मन का स्वभाव है सहारा लेना। या तो वो अतीत की यादों का सहारा लेता है या भविष्य की चिंताओं का। जब आप उसे वर्तमान की किसी वस्तु पर टिका देते हैं तो उसके पास भागने की जगह नहीं बचती। अंततः मन अपना आधार खो देता है, कोलैप्स हो जाता है। और इस मेंटल कोलैप्स को ही विज्ञान भैरव तंत्र में निराधार मन कहा गया है। यहाँ पुरानी प्रोग्रामिंग डिलीट हो जाती है। और रेकी में बात करें तो इस विधि को हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, यानी पदार्थ की ऊर्जा का ही एक सघन रूप है ये। हमारा मन हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर बंदर की तरह कूदता रहता है, जिससे हमारी प्राण ऊर्जा लीक हो जाती है। जब हम अपनी दृष्टि को एक जगह समेट देते हैं तो इसे कंसंट्रेटेड प्राण कहते हैं। जब चेतना पूरी तरह उस वस्तु का रूप धारण कर लेती है तो वस्तु और दृष्टा के बीच का भेद मिट जाता है। तो आज के ध्यान में हम संसार से नाता तोड़कर अपनी दृष्टि को स्तब्ध करने के लिए प्रयास करेंगे। तो इसी के लिए तैयार हो जाएं कि आप अपने दृष्टि को एक ही वस्तु पर टिकाएंगे। तो आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, बिल्कुल सीधे, और ऐसा महसूस करें कि आपका मेरुदंड नीचे से लेकर ऊपर तक एक पर्वत की तरह अडिग है, सीधा है। अपने दोनों हाथों को बहुत ही कोमलता से ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लें। दोनों कंधों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, जैसे उन पर कोई बोझ ना हो। ध्यान दें, अपनी आंखों को खुला रखना है। आपके सामने जो भी स्थूल वस्तु है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चाहे वो दीपक की लो है या कोई बिंदु है या कोई यंत्र है, उसे बहुत ही स्वाभाविक रूप से देखें। कोई भी वस्तु पड़ी है सामने, स्वाभाविक रूप से देखें, घूरना नहीं है, बस अपनी आंखों को उस पर आराम करने दें। सॉफ्टली गेजिंग करना है किसी एक वस्तु पर टिका लें। अब हम अपनी चेतना को बाहर से समेटकर इस वर्तमान क्षण में ले आए।
अपनी नासिका से बहुत लंबी गहरी अखंड श्वास भीतर की ओर खींचें। रुकें। 1 2 3 4। महसूस करें कि ब्रह्मांड की दिव्य प्राण ऊर्जा एक हीलिंग लाइट के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अब इस श्वास को मुंह से धीरे धीरे कोमल सी फूंक मारते हुए बाहर छोड़ दें। पूरी हवा को बाहर जाने दें। एक बार फिर बहुत लंबी गहरी जागृत श्वास भीतर भरें। थोड़ा रुकें और मुंह से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए महसूस करें कि आपकी पीठ, दोनों कंधे, चेहरे की मांसपेशियां ढीली और शांत शिथिल हो चुकी हैं। मन की व्यर्थ ऊर्जा शांत हो रही है। अब इस श्वास को थोड़ा रोक के मुंह से धीरे धीरे हल्की सी फूंक मारते हुए बाहर छोड़ दें। एक और लंबी और गहरी सांस भीतर भरें और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए, पूरी मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए, मन की व्यर्थ ऊर्जा को शांत करते हुए अपने मुंह से श्वास को बाहर जाने दें। तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। दूसरी बार। ओ। तीसरी बार। ओ। अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों की मांसपेशियों पर लेकर आए। हमारी आंखों के पीछे बहुत सारा मानसिक तनाव और मेंटल क्लैटर जमा रहता है। आंखें बोझिल होती रहती हैं। महसूस करें कि आपकी आंखों के पीछे की जो ऑप्टिक नर्व है, जो नस है, उनका सारा खिंचाव, सारी थकान इस शांत अवस्था में समाप्त हो रही है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें इन बातों को, उस खिंचाव को। आंखें एक जगह आपकी टिकी हुई हैं। उस तनाव को कम होता हुआ महसूस करें। सामने रखी उस वस्तु को देखते रहें, बिना किसी तनाव के, पूरी तरह रिलैक्स होकर के, न्यूट्रल और आंतरिक रूप से केंद्रित होकर के देखते रहें। जैसे शांत कैमरा किसी चीज पर फोकस करता है, वैसे ही आपकी दृष्टि भी सहज हो रही है, उस चीज पर पूरा फोकस करके स्थिर हो रही है। अनुभव करें, आपके सिर की चोटी से लेकर पैर के दोनों अंगूठों तक गहरे आराम, शून्यता और हीलिंग की एक लहर दौड़ रही है। आपकी प्राण ऊर्जा
आपके चक्रों को संतुलित करते हुए स्थिर हो रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी में प्राण ऊर्जा को बहते हुए महसूस करें। अब इस भौतिक शरीर में कोई हलचल नहीं है, कोई कंपन नहीं है। आप एक सुंदर, शांत और एक अड़िग पत्थर की मूर्त की तरह से स्थिर हो चुके हैं। शरीर एकदम जड़वत है, लेकिन इसके भीतर की दृष्ट चेतना पूरी तरह जागृत है और स्तब्ध होने के लिए तैयार है। अगले 1 मिनट के लिए पूर्ण स्थिरता और विजुअल फोकस का अनुभव करें। जिसके बाद महादेव ने स्तब्ध दृष्टि के महाविज्ञान की जो बात कही है, उसमें प्रवेश करेंगे। पूरी तरह स्थिर हो जाएं, मौन हो जाएं। आंतरिक और बाह्य मौन। अब बिना किसी मानसिक दबाव के, बिना किसी जबरदस्ती के, बहुत कोमलता से आंखें खुली, दृष्टि को उस वस्तु पर टिकाए रखें। महादेव का ये शब्द याद रखें, स्तब्धम दृष्टि, यानी जमी हुई दृष्टि, बिल्कुल अचल, बिना पलक झपकाए। अपनी पलकों को स्थिर होने दें, उनमें कंपन न रहे। यदि इस निरंतर अभ्यास के दौरान आंखों में झंझनाहट हो, भारीपन हो, आंसू आए, तो पलके भी मत झपकाएं, आंसुओं को बह जाने दें। ये आपके नर्वस सिस्टम और ऑप्टिक पाथवे की गहरी शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन है। लगातार देखते रहें। इस तरह देखिए कि आप उस वस्तु को केवल बाहरी रूप से नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपनी दोनों आंखों के माध्यम से अपनी पूरी आंतरिक चेतना को, अपने प्राण को उस वस्तु के भीतर उड़ेल रहे हैं, उस वस्तु के भीतर प्रवाहित कर रहे हैं। इस समय आपकी दृष्टि का ये अटूट अनलॉकिंग फोकस आपके मस्तिष्क की लगातार दौड़ने वाली बीटा तरंगों की फ्रीक्वेंसी को शांत कर रहा है। आपका माइंड गहरी अल्फा थीटा तरंगों के आयाम में प्रवेश कर रहा है। मन की जो असीम ऊर्जा अब तक आंतरिक संवादों, चिंताओं और विचारों के कोलाहल में नष्ट हो रही थी, अब वो सारी ऊर्जा इस भौतिक संसार के इस एक बिंदु पर संकुचित हो रही है। विचारों की गति धीमी हो रही है। बिना किसी विचार के, बिना किसी विश्लेषण के, अपनी पलकों को हिलाए बिना केवल और केवल देखते रहें, शून्यता में डूबते रहें। ये गहरा त्राटक है, सम्मोहन होता है। लगातार एक ही वस्तु को घूरते घूरते हम उसके अंदर हमारी प्राण ऊर्जा को प्रवेश करा देते हैं। लगातार देखते रहे। अपनी उस स्तब्ध अचल दृष्टि को उस वस्तु के ठीक केंद्र बिंदु पर बनाए रखें। शरीर पत्थर की मूर्त की तरह शांत, दृष्टि स्थिर। इस समय आपके और उस स्थूल वस्तु के बीच बहने वाले
ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह को महसूस करें। जहां पर आपकी दृष्टि स्थिर होती है वहां एक प्रवाह शुरू हो जाता है, उसे महसूस करें। आध्यात्म और क्वांटम फिजिक्स दोनों कहते हैं कि हर पदार्थ वास्तव में ऊर्जा का ही जमा हुआ रूप है। जैसे जैसे आप बिना पलक झपकाए उस वस्तु को देख रहे हैं, उस वस्तु के परमाणुओं से निकलने वाली ऊर्जा और आपकी आंखों से निकलने वाली आपकी आत्मिक प्राण ऊर्जा आपस में टकराकर एक हो रही हैं। जैसे नमक की छोटी सी गुड़िया समुद्र की गहराई नापने गई, लेकिन जैसे ही सागर को छुआ खुद घुलकर समुद्र का हिस्सा बन गई। ठीक वैसे ही आपकी व्यक्तिगत चेतना उस वस्तु के रूप को धारण कर रही है। अब आप अलग नहीं हैं, आपके सामने रखी हुई वस्तु अलग नहीं है। वस्तु और दृष्टा के बीच की द्वैत की दीवार, वो भेद धीरे धीरे मिट रहा है। केवल दर्शन की प्रक्रिया बची है। मन वो गुब्बारा है जिसे विचारों और विकर्षणों ने, हजारों धागों ने इस धरती से पकड़ रखा था। इस स्तब्ध दृष्टि के महाअस्त्र से अपने एक एक करके अतीत और भविष्य के सारे धागे काट दिए हैं। अब उस मन रूपी गुब्बारे के जब धागे कट रहे हैं, वो आजाद हो रहा है। केवल आखिरी धागा बचा है, उस स्थूल वस्तु का जिसे आप देख रहे हैं। लगातार देखते रहे, विलीन होते रहे उस वस्तु के अस्तित्व में। अपने होने के एहसास को उस बिंदु पर विसर्जित कर दें। अब अपने इस भौतिक शरीर को, अपने रीढ़ को रत्ती भर भी हिलाए बिना बहुत कोमलता से, सहजता से दोनों आंखों की पलकों को बंद कर लें। आंखों को आराम दें। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, इस शिफ्ट को अनुभव करें। ये जो एक्सटर्नल टू इंटरनल फोकस का शिफ्ट कर रहे हो, उसे आंखों के बंद होते ही अनुभव करें। अपने बंद आंखों के पीछे अंतर्मल के जो काला जो पर्दा है अंतर में, उस पर उस आंतरिक छवि को, उस वस्तु की छवि को, मेंटल काउंटर पार्ट को वैसा ही चमकते हुए देखें। आपकी चेतना ने उस वस्तु को भीतर अंकित कर लिया है। उस आंतरिक मानसिक छवि को अब धीरे धीरे धुंधला होता हुआ देखें। उसे दूर जाते हुए देखें, जैसे वो इन बंद आंखों के शून्य आकाश में विलीन हो रही है। और वो आखिरी धागा जो उस वस्तु से जुड़ा था, वो भी अब टूट चुका है। और जैसे ही वो आखिरी धागा टूटा,
मन का वो गुब्बारा पूरी तरह निराधार हो गया। मन का स्वभाव था सहारा लेना, लेकिन इस क्षण आपके मन के पास सहारा लेने के लिए कोई अतीत की याद, भविष्य की कल्पना और न ही कोई बाह्य वस्तु। मन का ढांचा ढह चुका है। मन पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। इस मेंटल कोलैप्स को तंत्र में निराधार मन कहा गया है, जहां पुरानी सारी कंडीशनिंग, सारी प्रोग्रामिंग मिट चुकी है। विचार पूरी तरह शांत और सुप्त है। आपकी चेतना बिना किसी आलंबन के, बिना किसी सहारे के, अपने ही शुद्ध, अछूते, निराधार शिव के स्वरूप में स्थिर हो रही है। डूबते जाएं इस आंतरिक महाआकाश की गहराइयों में। स्वयं को खो जाने दें इस निराधार चेतना के समंदर में। पूर्ण रूप से निशब्द, मौन और शून्य हो जाए। आपका मन पूरी तरह निराधार हो चुका है। गौर करे, मन के पास अब रुकने के लिए कोई सहारा नहीं बचा है। विचार की वो आखिरी लहर भी शांत हो चुकी है। न कोई शब्द है, न कोई दृश्य है, न कोई सीमा है। अतीत और भविष्य के सारे मानसिक नक्शे मिट चुके हैं। आपका मन एक बिंदु पर आ गया है जहां कोई आधार नहीं है, कोई आलंबन नहीं है। पूरी तरह शांत, निशब्द और सुप्त हो रहा है। आप भारहीन हो रहे हैं। भगवान शिव के परम महावाक्य को अपने अस्तित्व में घटित होते हुए अनुभव करें। अचिरेण निराधारम मनः कृत्वा शिवम ब्रजेत। जैसे ही ये मन बिना सहारे का हुआ, जैसे ही इसके सारे विचार गिरे, ये मन तुरंत शिवत्व में, परम चेतना में स्थापित हो गया। आपकी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। आपकी चेतना इस ब्रह्मांड में जीरो पॉइंट फील्ड में प्रवेश कर चुकी है, वहां जुड़ चुकी है। आपका अस्तित्व, ओरा, इस असीम आकाश की तरह विराट हो चुका है। आपका आभा मंडल और ब्रह्मांड में अब कोई द्वैत नहीं, कोई अलगाव नहीं। और ये परम शून्य, अनंत सन्नाटे को बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के, अत्यंत सहजता से जान रहा है। वही आप हैं। वही आपकी शुद्ध, अजन्मी, अविनाशी आत्मा है। वही साक्षात शिव है। अब ध्यान लगाने का, मन को थामने का आखिरी प्रयास भी छोड़ दीजिए। कुछ अनुभव करने की चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि चेष्टा में तनाव है, कोशिश में तनाव है। और महादेव का ये मार्ग सहजता का मार्ग है। गुब्बारे का वो धागा टूट चुका है।
अब आप असीम आकाश में विलीन हो चुके हैं। अगले कुछ पलों के लिए संपूर्ण अखंड महामौन में उतर जाएं। कोई चेष्टा मत करें, बस सो जाइए उस शिवत्व के सन्नाटे की पावन गोद में। विलीन हो जाइए अपने ही असली सच्चिदानंद स्वरूप में। सब इसी में है। अब कोई शब्द नहीं, कोई निर्देश नहीं, केवल शुद्ध निराधार चेतना है। अपनी बंद आंखों में उन शक्तिशाली एफर्मेशंस को मन के भीतर प्रतिध्वनित होने दें। मेरे साथ मन ही मन आप भी दोहराते रहेंगे। मैं विचारों का कोलाहल नहीं हूं। मैं तो सभी आधारों से मुक्त हूं। स्वयं अनंत निराधार शिव हूं। मेरा मन पूरी तरह शांत और केंद्रित है। ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश मेरे भीतर प्रकाशित है। संसार की कोई परिस्थिति मेरी आंतरिक शून्यता और शांति को कभी भंग नहीं कर सकती। अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास लाकर जोड़ लें, प्रणाम मुद्रा में। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति अहोभाव से भरकर इस प्रार्थना को दोहरा लें। हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, हे देवों के देव महादेव, इस परम ध्यान और शिवत्व के बोध के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे भीतर जागृत हुआ ये निराधार चेतना का प्रकाश आज मेरे जीवन में और इस चराचर ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के भीतर स्वास्थ्य, परम शांति, असीम आनंद के रूप में प्रवाहित हो। थोड़ी देर शांत भाव से इस प्रार्थना को रोम रोम में महसूस करें। ओम शांति शांति शांति। और अब धीरे धीरे लंबी गहरी जागृत श्वास में स्वयं को, आसपास के वातावरण को महसूस करें। भौतिक शरीर के प्रति जागृत हो जाएं, सजग हो जाएं। महसूस करें कि आप फर्श पर बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। उनके बीच इस चुंबकीय हीलिंग ऊर्जा को महसूस करें। आपकी हथेलियां पूरी तरह गर्म हो जाएं तो उन्हें बड़े कोमलता से आंखों पर रखें। चेहरे पर घुमाएं, गले पर घुमाएं और आंखों को धीरे धीरे कोमलता से झपकाते हुए एक सुंदर शांत चुंबकीय मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक। आप सभी का ध्यान मंगलमय हो। जिंदगी के प्रति, एक सच्चाई के प्रति आपका बोध जागृत हो और कल्याण हो। वेलकम बैक। और सभी इसी शुद्ध भाव के साथ
जल को चार्ज करके पिएं, अपने आप को शांत और जागृत रखें, शिवत्व के साथ अपने जीवन को बिताएं सुंदर ढंग से। पानी का गिलास अपने हाथ में ले लें, दूसरा हाथ ऊपर रख लें, और इसमें रेकी ऊर्जा की दिव्य शक्ति को प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। तो शांत, पवित्र और शुद्ध ऊर्जा है, जल के कण कण में जाकर उसे शुद्ध, शांत और पवित्र कर रही है। आपके शरीर से जो शांत और पवित्र ऊर्जाएं इस समय आप महसूस कर रहे हैं, वो सब इस जल में भी महसूस हो रही हैं। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक लें इसे और अपने लिए एफर्मेशंस बोले, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म जागृति के लिए, कि मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, ऋषियों का वंश हूं, सच्चिदानंद हूं, मैं शिव हूं, समाधान हूं, समर्थ हूं, तेजस्वी हूं, ओजस्वी हूं, यशस्वी हूं। सोहम, सोहम, सोहम। और इस भाव से इस जल को ग्रहण करें, अपने रोम रोम में उस शिवत्व ऊर्जा को महसूस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम दीदी, सतीश भैया, शशि जी, शैलजा जी, किरण धमीजा जी, चंद्रकांता जी, विनीता जी, सविता जी, अवतार भैया, शशि जी, कमला जी, दिनेश जी, इंदु जी, अन्नू जी, सैमसंग एसएम, जो भी हैं आप, आपका भी सभी का धन्यवाद। सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपका धन्यवाद 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 बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए शैलजा जी। हाँ हाँ। एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आपने बोला कि एक जगह स्थिर हो जाओ, है ना, हाँ। तो हो गए, वो पसीने इतने आए कि लगे हम कितने भाग रहे हैं। उन सब चीजों का तो साक्षी बनना है ना अपन ने। हाँ, वो देखते ही थे वो पसीने आ रहे थे। क्या है, आने देना है, अपन क्या कर सकते हैं। और उसी चीज को, भारीपन को बह जाने देना है, पसीनों को बह जाने देना है, बस हाँ, तो कुछ मुझे वहां पे, बस वहीं बस स्थिर। यही लग रहा था कि पसीने देख हम आ रहे हैं, चल भी नहीं रहे, पसीने आ रहे देख लो, कुछ तो हुआ ना अंदर अंदर चेंज आ रहे। हैं। यही चीज हमें तो नहीं आए, हमें तो नहीं आए हर पसीने। एक में अलग मेरे को अलग, बहुत आए हैं, मैं तो नहा के बैठी फिर भी गीली हो गई थी। हर अच्छा, एक की अलग अलग हाँ, स्थिति है ना। मतलब मैं अपना अलग पर्सनल शेयर कर रही हूँ, पर्सनल शेयर कर अलग रही अलग हाँ स्थिति है। ठीक है ठीक है, हाँ, हमें तो हूँ। नहीं हाँ, आए पसीने। मैं पर्सनल शेयर कर रही हूँ अपना कि इतने पसीने आ गए। मैं तो बाहर बालकनी में बैठी हूँ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही, कहीं वो अच्छा, तभी महसूस नहीं हो आए, रही। हाँ, तभी ना, नहीं आए। हाँ कोई पसीने वसीने नहीं आए। नहीं आया आया सुदेश जी, मन जी। मन शांत हो जाता है, चाहे पसीना आए कुछ भी हो, मन शांत हो जाता है। हाँ, सबकी मन अपनी हाँ, अपनी स्थिति। मन को ही टिका हाँ, देता है ना एक जगह पे। बस बोले बहुत आज शुक्राना। तो शिव भगवान ने वस्तु में टिका दिया, एक वस्तु पे स्थिर हो जाओ, हाँ जी, बाकी हाँ, सारी चीजों को छोड़ दो धीरे धीरे करके। अंदर ये की चेतना में स्थिर हो जाओ। जी, हाँ, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। 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 आप सबका भी आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। प्रेम दीदी, आया करो और थोड़ा सा संभलने की कोशिश करो, क्योंकि कोई सुदेश जी, मैंने इनको ना कल फोन हाथ में किया था। नहीं है तो वहां फिर हम यही कर सकते हैं, भगवान को ही समर्पित कर देते हैं अपने आप को। भाई तू ही संभाल, तूने दुख दिया, तू संभाल बस, और कुछ बस नहीं। हाँ, नहीं कल मैंने इनको फोन किया, जी बहुत बेचारी हल्की हुई, रोई वगैरह। मैंने कहा कल से आओ आप, हाँ, कल से आप एक परिवार में बैठते हैं तो फिर थोड़ा सा एक संबल मिलता है अपने को, हम्म, है ना?
देखो, बहुत दुख धन्यवाद। दुख बढ़ता है, सुख बढ़ता है, तो एक दूसरे के साथ मिलके हम उस चीज को सहन कर जाते हैं। अकेला बंदा परेशान हो जाता है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम हरि ओम।